नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारी आज की कहानी है खोया हुआ सच। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। कहानी शुरू करते हैं। सीमा रसोई के दरवाजे से चिपकी खड़ी रही, लेकिन अपने आप में खोए हुए उसके पति रमेश ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाएं हाथ में फाइलें दबाए वह चुपचाप दरवाज़ा ठेलकर बाहर निकल गया और धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल हो गया। सीमा के मुंह से एक निश्वास सा निकला। आज चौथा दिन था कि रमेश उससे एक शब्द भी नहीं बोला। आखिर उपेक्षा भरी इस कड़वी जिंदगी के जहरीले घूंट वह कब तक पिएगी। अन्यमनस्क सी वह रसोई के कोने में बैठ गई। तभी पड़ोस की खिड़की से छन कर आती खिलखिलाहट की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। वह दबे पांव खिड़की की ओर बढ़ गई और दरार से आंख लगाकर देखा। लीला का पति सूखे टोस्ट चाय में डुबो कर खा रहा था और लीला किसी बात पर खिलखिलाते हुए उसकी कमीज के बटन टांग रही थी। चाय का आखिरी घूंट भरकर लीला का पति उठा और कमीज पहनकर लीला का कंधा थपथपाता हुआ दफ्तर जाने के लिए निकल पड़ा। सीमा के मुंह से एक ठंडी सी आह निकल गई। कितने खुश हैं ये दोनों। रूखा सूखा खाकर भी हंसते खेलते रहते हैं। लीला का पति कैसे दुलार से उसे देखता हुआ दफ्तर गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था यह वही लीला है जो कुछ वर्षों पहले कॉलेज में बोद्धू कहलाती थी। पढ़ने में फिसडी हो, महा बेवकूफ़, न कपड़े पहनने की तमीज़ थी न बात करने की। ढीले ढाले कपड़े पहने हर वक्त बेवकूफ़ी भरे हरकतें करती रहती थी। क्लासरूम में 100 गज दूरी भी उसे कोई कुत्ता दिखाई पड़ जाता तो उसे बेत लेकर मारने दौड़ती। लड़कियां हंसकर कहती थी, इस बोद्धू से कौन शादी करेगा। तब सीमा ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन यही फुल्लड़ और बोद्धू लीला शादी के बाद उसकी पड़ोसिन बनकर आ जाएगी और वह खिड़की की दरार से चोर की तरह जागती हुई उसे अपने पति से असीम प्यार पाते हुए देखेगी। दर्द की एक लहर सीमा के पूरे व्यक्तित्व में दौड़ गई और वह अन्यमनस्क सी वापस अपने कमरे में लौट आई। सीमा, पानी। तभी अंदर के कमरे से क्षीण सी आवाज़ आई। वह उठने को हुई लेकिन फिर ठिठक कर रुक गई। उसके नथुने फूल गए। अब क्यों बुला रही हो सीमा को, वह बड़बड़ाई। बुला लो अपने लाडले बेटे को जो तुम्हारी वजह से हर दम मुझे दुत्कारता रहता है और जरा जरा सी बात में मुंह टेढ़ा कर लेता है। प्रतिशोध की एक कुटिल मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर वह तन कर रमेश की फ़ोटो के सामने खड़ी हो गई। ठीक है रमेश, तुम इसीलिए मुझसे नाराज़ हो न कि मैंने तुम्हारी माँ को टाइम पर खाना और दवाई नहीं दी और उससे ज़बान चलाई। तो यह लो सीमा का बदला। 24 घंटे तो तुम अपनी माँ की चौकीदारी नहीं कर सकते। सीमा सब कुछ सह सकती है, अपनी उपेक्षा नहीं, और दोस्त के साथ वह तुम्हारी माँ की चाकरी नहीं करेगी। और उसके चेहरे की जहरीली मुस्कान एकाएक एक क्रूर हंसी में बदल गई और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर हंसते हंसते रुक गई। यह अपनी हंसी की आवाज़ उसे कैसी अजीब सी खोखली सी लग रही थी। यह उसके अंदर से रोता रोता कौन हंस रहा था। क्या यह उसके अंदर की उपेक्षित नारी
अपनी उपेक्षा का बदला लेने की खुशी में हंस रही थी। पर इस बदले का बदला क्या होगा, और उस बदले का बदला क्या उपेक्षा और बदले का यह क्रम जिंदगी भर चलेगा? आखिर कब तक वे दोनों एक ही घर की चार दीवारी में एक दूसरे के पास से अजनबी की तरह गुजरेंगे? कब तक एक ही पलंग की सीमाओं में फंसे वे दोनों एक ही काल कोठरी में कैद दो दुश्मन कैदियों की तरह एक दूसरे पर नफरत की फुकारें फेंकते हुए अपनी अंधेरी रातों में जहर घोलते रहेंगे? उसे लगा जैसे कमरे की दीवारें घूम रही हो और वह विचलित सी होकर दम से पलंग पर गिर पड़ी। थप थप खिड़की थपथपाने की आवाज़ आई और सीमा चौंक कर उठ बैठी। उसके माथे पर बल पड़ गए। वह बड़बड़ाती हुई खिड़की की ओर बढ़ी। क्या है? उसने खिड़की खोलकर रूखे स्वर में पूछा। सामने लीला खड़ी थी। बौद्धू लीला, मोटा शरीर, मोटा थुल चेहरा, चेहरे पर बच्चों सी अल्हड़ता। दीदी, डेटॉल है? उसने भोलेपन से पूछा। बिल्लू को नहलाना है, अगर डेटॉल हो तो थोड़ा सा दे दो। बिल्लू को? सीमा ने नाक सिकोड़कर पूछा कि तभी उसका कुत्ता बिल्लू भौ भौ करता हुआ खिड़की तक आ गया। सीमा पीछे को हट गई और बड़बड़ाई, ओह, मेरे को पता नहीं मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है, भौंकता हुआ चढ़ता आ रहा है मेरे ऊपर। वैसे भी कितना गंदा रहता है, हर वक्त खुजलाता रहता है। और इस बौद्धू लीला को क्या हो गया है? कॉलेज में तो कुत्ते को देखते ही बेंत लेकर दौड़ पड़ती थी, पर इसे ऐसे दुलार करती है जैसे उसका अपना बच्चा हो। बेअक्ल कहीं की। अन्यमनस्क सी वह अंदर आई और डेटॉल की शीशी लाकर लीला के हाथ में पकड़ा दी। लीला शीशी लेकर बिल्लू को दुलारते हुए मुड़ गई और उसने घृणा से मुंह फेर कर खिड़की बंद कर ली। पर बौद्धू लीला का चेहरा जैसे खिड़की चीरकर उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। ओह, अब भी वैसी ही बेवकूफ़ है जैसे कॉलेज में थी। पर एक बात समझ में नहीं आती, इतनी साधारण शक्ल सूरत की बेवकूफ़ फूहड़ महिला को भी उसका क्लर्क पति ऐसे रखता है जैसे वह बहुत नायाब चीज़ हो। उसके लिए आए दिन कोई न कोई गिफ्ट लाता रहता है। हर महीने तनख्वाह मिलते ही मूवी दिखाने घुमाने ले जाता है। खिड़की के पार उनके ठहाके गूंजते तो सीमा हैरान हो जाती और मन ही मन उसे लीला के पति पर भी गुस्सा आता। आखिर उस फुल्लड़ लीला में ऐसा क्या है जो उस पर दिलो जान से फिदा है? कई बार सीमा का पति कई कई दिन उससे नाराज रहता तो उसे लीला से रश्क सा होने लगता। एक तरफ वह है जो खूबसूरत समझदार होते हुए भी पति से उपेक्षित है, दूसरी तरफ यह बौद्धू हैं जो बदसूरत बेवकूफ़ होते हुए भी पति से बेपनाह प्यार पाती हैं। सीमा के मुंह से अक्सर एक ठंडी सांस निकल जाती। अपना अपना वक्त है। अचार के साथ रोटी खाते हुए भी लीला और उसका पति ठहाका लगाते हैं, जबकि दूसरी ओर उसके घर में साथ साथ पकवान बनते हैं और वे उन्हें ऐसे खाते हैं जैसे खाना खाना भी एक सज़ा हो। जब भी वह खिड़की खोलती, उसके अंदर खालीपन का एहसास और गहरा हो जाता। वह अपने दर्द की गहराइयों में डूबने लगती। सीमा, दवाई। दूसरे कमरे से क्षीण सी आवाज़ आई। बीमार सास दवाई मांग रही थी। वह बेख्याली में उठ बैठी, पर द्वेष की एक लहर फिर उसके मन में दौड़ गई। क्या है इस घर में मेरा?
जो मैं सबकी चाकरी करती रहूं। इतने सालों के बाद भी मैं इस घर में पराई हूँ, अजनबी हूँ। और वह सास की आवाज़ अनसुनी कर फिर लेट गई। तभी खिड़की के पार लीला के जोर जोर से रोने और उसके कुत्ते के कातर स्वर में भूखने की आवाज़ आई। उसने झटपट खिड़की खोली। लीला के घर के सामने नगर पालिका की गाड़ी खड़ी थी और एक कर्मचारी उसके बिल्लू को घसीटकर गाड़ी में ले जा रहा था। इसे मत ले जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, लीला रोते रोते कह रही थी। लेकिन कर्मचारी ने कुत्ते को नहीं छोड़ा। तुम्हारे कुत्ते को खाज है, बीमारी फैलेगी, वह बोला। प्लीज़ मेरे बिल्लू को मत ले जाओ, मैं डॉक्टर को दिखा दूंगी, इसे ठीक करा दूंगी। सुनो, गाड़ी के पास खड़ा इंस्पेक्टर रौब से बोला। इसे हमें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। नगर पालिका पहुंचकर छुड़ा लाना। 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। रुको रुको, मैं जुर्माना दे दूंगी, कहकर वह पागलों की तरह सीमा के घर की ओर भागी और सीमा को खिड़की के पास खड़ी देखकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, दीदी मेरे बिल्लू को बचा लो, मुझे 2000 रुपये उधार दे दो। पागल हो गई हो क्या? इस गंदे और बीमार कुत्ते के लिए 2000 रुपये देना चाहती हो? ले जाने दो, दूसरा कुत्ता पाल लेना, सीमा बोली। लीला ने एक बार असीम निराशा और वेदना के साथ सीमा की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। सहसा उसकी आंखें अपने हाथ में पड़ी सोने की पतली सी एकमात्र चूड़ी पर टिक गई। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह चूड़ी उतारती हुई वापस कुत्ता गाड़ी की ओर दौड़ पड़ी। भैया यह लो जुर्माना, मेरे बिल्लू को छोड़ दो, वह चूड़ी इंस्पेक्टर की ओर बढ़ाती हुई बोली। इंस्पेक्टर बोचका सा कभी उसके हाथ में पड़ी सोने की चूड़ी की ओर और कभी उस कुत्ते की ओर देखने लगा। सहसा उसके चेहरे पर दया की एक भावना आ गई। इस बार छोड़ देता हूँ, अब बाहर मत निकलने देना, उसने कहा और कुत्ता गाड़ी आगे बढ़ गई। लीला एकदम कुत्ते से लिपट गई, जैसे उसे अपना खोया हुआ कोई प्रियजन मिल गया हो, और वह फूट फूट कर रोने लगी। सीमा दरवाज़ा खोलकर उसके पास पहुंची और बोली, चुप हो जाओ लीला, पागल न बनो। अब तो तुम्हारा बिल्लू छूट गया, पर क्या कोई कुत्ते के लिए इतना परेशान होता है? लीला ने सिर उठाकर कातर दृष्टि से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे से वेदना फूट पड़ी। ऐसा न कहो सीमा दीदी, ऐसा न कहो। यह बिल्लू है, मेरा प्यारा बिल्लू। जानती हो, यह इतना सा था जब मेरे पति ने इसे पाला था। उन्होंने खुद चाय पीनी छोड़ दी थी और दूध बचाकर इसे पिलाते थे। प्यार से इसे पुचकारते थे, दुलारते थे। और अब मैं इसे धुतकार दूं, छोड़ दूं, जल्लादों के हवाले कर दूं, इसीलिए कि यह बूढ़ा हो गया है, बीमार है, इसे खुजली हो गई है। नहीं दीदी, नहीं, मैं इसकी सेवा करूंगी, इसके जख्म धोऊंगी, क्योंकि यह मेरे लिए एक साधारण कुत्ता नहीं है। यह बिल्लू है, मेरे पति का जान से भी प्यारा बिल्लू। और जो चीज़ मेरे पति को प्यारी हो,
वह मुझे भी प्यारी हैं, चाहे वह बीमार कुत्ता ही क्यों न हो। सीमा ठगी सी खड़ी रह गई, आंसुओं के सागर में डूबी। यह बोधू क्या कह रही हैं? उसे लगा जैसे लीला के शब्द उसके कानों के पर्दों पर हथौड़ों की तरह पड़ रहे हों और उसका बिल्लू भौं भौं कर उसे अपने घर से भगा देना चाहता हो। अकस्मात ही उसकी रुलाई फूट पड़ी और उसने लीला का आंसू भरा चेहरा अपने हाथों में भर लिया। मत रो लीला, मेरी लीला, आज तुमने मेरी आंखें के जाले साफ कर दिए। आज मैं समझ गई कि तुम्हारा पति तुमसे इतना प्यार क्यों करता है। तुम उस जानवर को भी प्यार करती हो जो तुम्हारे पति को प्यारा है, और मैं उन इंसानों से भी प्यार करने की कीमत मांगती हूँ जो अटूट बंधनों से मेरे पति के मन के साथ बंधे हैं। तुम्हारे घर का जर्रा जर्रा तुम्हारे प्यार का दीवाना है और मेरे घर की एक एक ईंट मुझे अजनबी समझती है। लेकिन अब नहीं मेरी लीला, अब ऐसा नहीं होगा। लीला ने हैरान होकर सीमा को देखा। सीमा ने अपने घर की तरफ रुख कर लिया। अपनी गलतियों को सुधारने की प्रबल इच्छा उसकी आंखों में दिख रही थी। धन्यवाद।